हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 11 से 20 फरवरी की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कैप्रिकॉन, उनको आप माइंड में विजुअलाइज करें, माइंड में सोचें। चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं कैप्रिकॉन के लिए? लास्ट शफल। पर्सन अपसेट है कैप्रिकॉन, आपसे काफ़ी अपसेट हैं। उनको उनको लगता है कि बैलेंस होना चाहिए सिचुएशन में, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए या बैलेंस होना चाहिए। ये पर्सन बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा ट्रिगर्ड हो जाते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं। छोटी छोटी बात इनको स्ट्रेस कर रही है, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। तो पर्सन इमेच्योर है कैप्रिकॉन, जो मैं देख पा रही हूँ। ये कुछ पुरानी बातों का भी गुस्सा लेके बैठे हैं ये पर्सन। जो अगर यंगर पर्सन है तो ये माइंड गेम्स मैनिपुलेशन करते हैं कैप्रिकॉन आपके साथ, ये भी बात है। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, कहीं पे इनको लगता है कि इनको ये लगता है कि इनका बनता है आपके साथ इस तरह का व्यवहार करना और आपको टॉलरेट करना चाहिए। ऐसी एनर्जीज़ है कि अच्छा मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करूँगी। तो अगर कैप्रिकॉन मुझे चाहता है, ये रखना चाहता है अपनी लाइफ में, तो ऐसे ही रहूँगा, मैं खुद को बदलूँगा या बदलूँगी नहीं। और चूँकि अगर आप इनको फिर आप बताते हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, या इस तरह के सिचुएशन में मैं लॉन्ग टर्म नहीं देखती हूँ, ये चढ़ जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं। ईगो भी बहुत है इस पर्सन में। तो पर्सन को लगता है कि ठीक है, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसे ही कैप्रिकॉन को मतलब बैलेंस करना चाहिए। मैं बदल नहीं सकती कैप्रिकॉन या कैप्रिकॉन मतलब के लाइफस्टाइल के लिए या सोच के लिए। और ये भी गुस्सा है कि मतलब देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स इमेच्योर पर्सन की कार्ड है, कि इजी लेना, वह मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स कि पता नहीं कैप्रिकॉन को क्यों लगता है इसमें चीज़ें वर्कआउट नहीं कर सकती। बेसिकली आप एक या तो हाईली इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं जिनमें मेच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, और कुछ केसेस में ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो जानते हैं कि वो गलत करते हैं सिचुएशंस में, पर खुद को बदलना नहीं चाहते। पर वर्क करना चाहते हैं इस सिचुएशन पे, ये तो दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। उतने आसान छोड़ना नहीं चाहते, वर्क करना चाहते। एट द सेम टाइम ये सिचुएशन को लेकर के बदलना नहीं चाहते। इनको लगता है कैप्रिकॉन वैसे ही एक्सेप्ट करे मुझे जैसे मैं हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो दिख रहा है कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ केसेस में फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी, कॉमन फ्रेंड्स थे या फ्रेंडशिप का कोई ग्रुप था या जानते थे एक दूसरे को एज फ्रेंड्स, वो वाली एनर्जी है दिख रही है। कुछ के लिए ऑनलाइन कोई फ्रेंडशिप या मैट्रिमोनी या कोई ग्रुप के पार्ट आप हो सकते हैं, डेटिंग ऐप के पार्ट हो सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं देख रही हूँ पर्सन को जस्टिस लगता है कि बैलेंस लगता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना चाहूँगा, मैं बदलूँगा नहीं कैप्रिकॉन के लिए। हाँ मैं चाहता हूँ, पर मैं अपनी आदतें, अपनी ज़िंदगी, अपने तौर तरीके कैप्रिकॉन के लिए नहीं बदल सकता। और ये कैप्रिकॉन समझ ले और इसको एक्सेप्ट करे। ये पर्सन हमेशा रनर चेज़र वाली इक्वेशन में है। मतलब इनको अटेंशन, इसमें अटेंशन सीकिंग पर्सन हो सकते हैं, रनर चेज़र कि आप इनके पीछे भागिए, अटेंशन दीजिए। जैसे कि
आप बहुत बड़ी ये मेहरबानी कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आकर के इस तरह की फीलिंग्स आपको फ़ील होता होगा। चलिए अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर के, तो माइंड में विजुअलाइज करें। लास्ट शफल। आपको लगता है पर्सन अपने टॉक्सिक तरीके बदल ले, लॉन्ग टर्म का सोचे, कहीं पे आपको लग रहा है कि अगर आप अपने गार्ड्स अप है कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रखेंगे, यूज़ करेंगे कोई मनी से रिलेटेड या कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें ठीक करनी ज़रूरत है। अगर पर्सन चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट हो, तो कुछ केसेस में थर्ड पार्टी है तो वो छोड़नी है, कुछ तो मैं देख रही हूँ कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच लगते हो। आपको लगेगा कि मैं उन्हीं सिचुएशंस पे ईमानदारी से काम करना चाहूँगा जहाँ मेरे साथ न्याय होगी, जहाँ मेरे साथ जस्टिस होगी, जहाँ बैलेंस रहेगी, जहाँ अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसके रिवॉर्ड रिटर्न भी मुझे मिलते हैं, चाहे इमोशंस पे इमोशनल मिलते हैं। तो आप प्रैक्टिकल होके काम, करियर, जॉब, मनी, बिजनेस, फैमिली, इस पे फोकस्ड हो और डिफेंसिव हो कि नहीं मैंने बहुत करके देख लिया है, कुछ केसेस में पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है या इग्नोर कर रहे हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो सकता है शादी करना चाहते हो, बट अगर इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ या माइंड गेम मैनिपुलेशन वाले पर्सन से डील कर रहे हो, आप चाहते हो ये इशू एड्रेस हो और फिर आप चाहते हो इस सिचुएशन में वर्कआउट करिए, जस्टिस हो, बैलेंस हो या लॉन्ग टर्म सोचे। तो बेसिकली एक आप ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो, बट आपको लगता है खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं कि जस्टिस तभी होगी अगर पर्सन इन चीज़ों को समझते हैं, जो कि हमने पार्टनर की एनर्जी में देखी कि वो बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। लेकिन आपकी भी अपनी गार्ड्स अप है कि ठीक है, मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग अभी भी एक टॉक्सिक पैटर्न्स में लगे हुए हो, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग ऑलरेडी ये पैटर्न छोड़ करके अब हीलिंग के रास्ते में हो या कोई नई सिचुएशंस में हो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप मैंने बता ही दी है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए कम्युनिकेशन होगी बट मतभेद भी हो सकते हैं, काफ़ी छोटे मोटे इश्यूज, ड्रामा हो जाना, लड़ाई हो जाना, कन्फ्लिक्ट हो जाना। अगर पर्सन से जहाँ प्रेजेंटली आप डील कर रहे हैं वहाँ कम्युनिकेशन होगी, 8 ऑफ पेंटिकल है, पर ये एक तरह का पैटर्न है पर्सन का, कोई टॉक्सिक पैटर्न। 8 ऑफ पेंटिकल मेहनत की कार्ड है, लेकिन डेविल कार्ड है। देखिए तो पर्सन ये मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डन सब है, क्योंकि या तो लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, आप कुछ चाहते हैं वो कुछ चाहते हैं, इसका इश्यूज़ हो, लड़ाई झगड़े से बचे, कन्फ्लिक्ट है और सिचुएशन आसान नहीं है। तो लड़ाई झगड़े से बचने की ज़रूरत है, बातचीत तो होगी यहाँ पे, पर इजी नहीं है। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो वो बदलने वाली नहीं है कैप्रिकॉर्न, वो वैसी ही रहेगी। हाँ, इसको थोड़ा शांति से सुलझाया जा सकता है, शांति रखा जा सकता है, इजी गोइंग रखा जा सकता है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए एक दूसरे देश से हो सकती है रिलेशनशिप। 10 ऑफ कप्स रिवर्स, पहले जैसी हैप्पीनेस भी नहीं है इस सिचुएशन में, आपको भी ये फील हो रहा होगा।
तो कोई भी पैटर्न को, अगर टॉक्सिक पैटर्न्स हैं तो आप अवॉइड ही करोगे। और पर्सन को, जहाँ तक मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, पर्सन एफर्ट्स करेंगे, बट वही पैटर्न है उनका, जिस तरीके से एक मैसेज किया, गायब हो गए, ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक किया, ये ड्रामा, लड़ाई झगड़ा चलना इनकी आदत है, ये पैटर्न है। लेकिन मैं देख रही हूँ आप अभी भी चाहते हो इस पर्सन को, बट वो जो निगेटिविटी है या जो वो नहीं चाहते, और पहले जैसे आपको ये सिचुएशन फील नहीं होता। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। आपको ये पर्सन बाहर भी निकलने नहीं देंगे, इस तरह के कि हमेशा एक खिंचाव बना के रखते हैं रिलेशनशिप में। चलिए आउटकम देखते हैं। लास्ट शफल। आप स्टेबल एनर्जीज में रहना चाहेंगे कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे। अगर पर्सन बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक, तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे, आपको लगेगा कट करो, ये सिचुएशन नहीं चाहिए, इट्स लाइक दैट। गुस्से में करेंगे, प्यार है आपको पर्सन से, इमोशंस है आपको पर्सन के लिए, पर आप कहीं पे तंग होते हुए दिख रहे हैं कि चलो इस तरह के पैटर्न से मुझे निकलना है या आगे बढ़ना है। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन, नए सिचुएशंस के लिए भी आप ओपन अप होते हुए दिख रहे हो। कैंसर हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो पर्सन को लगता है कि आप में और उनमें बहुत डिफरेंस है। अलग जाति, धर्म, रहन सहन के अलावा भी कुछ केसेस में थॉट, आपके सोचने के तरीके, काम करने के तरीके, उनके तरीके में बहुत अंतर हो सकता है। उनको ये लग सकता है कि बहुत ज़्यादा अंतर है। सेबोटाज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो पर्सन को ये भी कुछ केसेस में, जो यंगर पर्सन या टॉक्सिक पैटर्न, ये पर्सन की आदत है, जब ये रिलेशनशिप में चले आते हैं, बहुत इमोशनल वो डेवलप करने लगते हैं, फीलिंग्स आने लगती है, तो ये खुद के हाथों से ही ख़राब कर देते हैं रिलेशनशिप को। उसको बोलते हैं सेल्फ सेबोटाज। खुद के हाथों से या खुद से कुल्हाड़ी मार लेना, इस तरह की एनर्जी है। डिसऑनेस्टी, कुछ झूठ बोली गई है, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो पर्सन को लगता है कि इन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई कुछ चीज़ पे, जिसके कारण में रिलेशनशिप में काफ़ी दूरियां आई हैं, या इन्होंने जो एक भरोसा था वो तोड़ा है। इनडिसिसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो पर्सन को लगता है कि ये डिसीजन जो नहीं ले पाते हैं, इससे आप हर्ट होते हैं, चाहे इनसे रिलेटेड, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड। इनको पता है ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अनजाने में कर रहे हैं। ये इनकी कमज़ोरी है, जो कि ये डिसीजन ही नहीं ले पाते। और ये बहुत लोग होता है जो इस तरह की सिचुएशंस में प्यार मोहब्बत कर लेंगे, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आएगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, तब फिर उनको सारी दुनिया याद आने लगती है, सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। वही दिख रहा है कि वही पैटर्न है इस पर्सन का भी। चलिए देखते हैं सिंगल्स। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेम एज, बड़ी या बड़े हो सकते हैं पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, डीप फीलिंग्स रखने वाले पर्सन हो सकते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन जेन्युइन पर्सन है। हो सकता है ये पर्सन कोई और रिलेशनशिप या कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो। कुछ के थोड़े केसेस में हो सकता है इनके बच्चे भी हों, लेकिन वही है कि ये पर्सन बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑफलाइन। नाइट ऑफ कप्स, ये यंगर पर्सन हैं, खास करके कैप्रिकॉर्न फीमेल जो हैं उनके लिए है। लॉन्ग डिस्टेंस, ऑनलाइन या ट्रैवल के दौरान, या कोई ग्रुप के आप पार्ट हो सकते हैं, डेटिंग ऐप, ये मैट्रिमोनी या कोई फ्रेंड्स ग्रुप इस तरह की हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम में मिले हैं। ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है इस पर्सन को, एक लविंग, केयरिंग, प्रपोजल, मैरिज भी दिख रही है इसमें। मैरिज की इंटेंशन या प्रपोजल
आपके लिए भी दिख रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एम्परर। किसी ने आपका दिल दुखाया था, हर्ट किया था। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या एरीज, टॉरस हो सकते हैं पर्सन। वो आ रहे हैं, बहुत घमंडी स्टबर्न पर्सन है, ज़िद्दी पर्सन हो सकते हैं, बट ये अभी भी ज़्यादा इमोशंस नहीं शो करेंगे। इनका है कि इन्होंने बात कर ली, यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह की एनर्जी है ज़्यादा। अगर आप रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो कोई इस तरह के पर्सन, ईगोइस्टिक, ये बड़े होंगे उम्र में और बहुत मैच्योर और एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन थोड़े कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। कोई जगलर आ सकता है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हम आपकी तरह ही या हमारी तरह अर्थ साइंस है ऑलरेडी। या तो ये कंफ्यूज पर्सन है या कोई और है इनके लाइफ में, आपको भी साथ में रखना चाहते हैं। कोई जगलर या कोई प्लेयर एनर्जी भी हो सकती है। ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, वर्क प्लेस या कॉलेज हो सकता है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।